समता की विशेष महिमा क्या होती है? भगवान कहते हैं कि जिनका अंतःकरण समता में स्थित है, उन्होंने इस जीवित अवस्था में ही सारे के सारे संसार को जीत लिया है। मतलब वो जीवन मुक्त हो गए हैं, क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसलिए वो ब्रह्म में ही स्थित हैं। परमात्म तत्व या फिर स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति का अनुभव होने पर जब मन और बुद्धि में राग द्वेष कामना विषमता का सर्वथा अभाव हो जाता है, तब मन और बुद्धि में खुद ही स्वाभाविक समता आ जाती है। मतलब लानी नहीं पड़ती है। बाहर से देखने पर महापुरुष और साधारण पुरुष में खाना पीना चलना फिरना ये व्यवहार एक सा ही दिखता है, पर महापुरुषों के अंतःकरण में निरंतर समता निर्दोषता शांति रहती है, और साधारण पुरुषों के अंतःकरण में विषमता दोष अशांति रहती है। जैसे पूर्व में और पश्चिम में दोनों ओर पर्वत हों तो पूर्व में सूर्य का उदय होना नहीं दिखता, परंतु पश्चिम में स्थित पर्वत की चोटी पर प्रकाश दिखने से सूर्य के उदय होने में कोई संदेह नहीं रहता। कारण कि सूर्य का उदय हुए बिना पश्चिम के पर्वत पर प्रकाश दिखना संभव ही नहीं। और ऐसे ही जिनके मन और बुद्धि पर मान अपमान निंदा स्तुति सुख दुख इन सब का कोई असर नहीं पड़ता, और जिनके मन बुद्धि राग द्वेष हर्ष शोक इन सब विकारों से सर्वथा रहित है, उनकी स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति जरूर होती है। कारण कि स्वरूप में स्वाभाविक स्थिति के बिना मन और बुद्धि में अटल और एकरस समता का रहना संभव ही नहीं है। सारे के सारे मनुष्य परमात्म तत्व की प्राप्ति कर सकते हैं और सारे के सारे संसार पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। मनुष्य जीते जी वर्तमान में ही यही संसार को जीत सकता है, मतलब संसार से मुक्त हो सकता है। शरीर इंद्रियां मन बुद्धि प्राणी पदार्थ घटना परिस्थिति इन सब पर है, और जो इनके अधीन रहता है उसे पराधीन कहते हैं। इन शरीर आदि वस्तुओं में महत्व बुद्धि होना और इनकी जरूरत का अनुभव करना, मतलब इनकी कामना करना ही इनके अधीन होना है। पराधीन पुरुष ही वास्तव में पराजित मतलब हारा हुआ है, और जब तक पराधीनता नहीं छूटती तब तक वो पराजित ही रहता है। जिसके मन में संसारिक वस्तुओं की कामना है, वो मनुष्य अगर दूसरे प्राणी या फिर राज्य आदि पर विजय प्राप्त कर ले तो भी वो वास्तव में पराजित ही है। कारण कि वो उन पदार्थों में महत्व बुद्धि रखता है और अपने जीवन को उनके अधीन मानता है। और शरीर से विजय तो पशु भी प्राप्त कर लेता है, पर वास्तविक विजय हृदय से वस्तु की अधीनता दूर होने पर ही प्राप्त होती है। पराजित व्यक्ति ही दूसरे को पराजित करना चाहता है और दूसरे को अपने अधीन बनाना चाहता है, और वास्तव में अपने को पराजित किए बिना कोई दूसरे को पराजित ही नहीं कर सकता। जैसे कोई राजा या विद्वान किसी दूसरे पर विजय प्राप्त करना चाहता है तो उसे सबसे पहले अपनी सेना समर्थ बुद्धि विद्या इन सब का सहारा लेना ही पड़ता है। कामना पैदा होते ही मनुष्य पराधीन हो जाता है, और यह पराधीनता कामना की पूर्ति ना होने पर या फिर पूर्ति होने पर दोनों ही अवस्थाओं में ज्यों की त्यों रहती है।
और कामना की पूर्ति ना होने पर मनुष्य वस्तु के अभाव में या अभाव के कारण पराधीनता का अनुभव करता है, और कामना की पूर्ति होने पर अर्थात वस्तु के मिलने पर वो उस वस्तु के पराधीन हो जाता है, क्योंकि उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र पर है और कामना की पूर्ति ना होने पर तो मनुष्य को पराधीनता का अनुभव होता है। पर कामना की पूर्ति होने पर बुद्धि में ऐसा अंधेरा छा जाता है कि पराधीन रहते हुए भी मनुष्य को पराधीनता का अनुभव नहीं होता, हालांकि स्वाधीनता का अनुभव होता है। ज्ञानी महापुरुष में कामना का सर्वथा अभाव होने से वो पूर्णतः स्वाधीन हो जाता है और स्वाधीन पुरुष ही विजयी होता है। परंतु स्वाधीन पुरुष के मन में कभी किसी को पराजित करने का भाव नहीं आता। वो संसार की बिल्कुल भी आवश्यकता का अनुभव नहीं करता, हालांकि संसार ही उसकी जरूरत का अनुभव करता है। जिसने संसार को जीत लिया, ऐसे समदर्शी महापुरुष को संसार का बड़ा से बड़ा सुख, मतलब प्रलोभन, बड़े से बड़ा सुख भी आकृष्ट नहीं कर सकता और बड़े से बड़ा दुख भी विचलित नहीं कर सकता। उसके मन में संसार के किसी भी प्राणी, पदार्थ, परिस्थिति आदि की बिल्कुल भी कामना, वासना, स्पृहा, तृष्णा आदि नहीं रहती। हालांकि उसे अनुकूलता और प्रतिकूलता का ज्ञान होता है और उसके अनुसार यथोचित चेष्टा भी होती है, फिर भी अनुकूलता प्रतिकूलता का उसके अंतःकरण पर कोई असर नहीं पड़ता। परमात्म तत्व में दोष, विकार या विषमता है ही नहीं, और जितने भी दोष या विषमताएं आती हैं वो सारी की सारी प्रकृति से राग पूर्वक संबंध मानने से ही आती हैं, और परमात्म तत्व प्रकृति के संबंध से सर्वथा निर्लिप्त है। इसीलिए उसमें बिल्कुल भी दोष या विषमता नहीं है। परमात्म तत्व निर्दोष और सम है। इसलिए जिन महापुरुषों का अंतःकरण निर्दोष और सम हो गया है वो परमात्म तत्व में ही स्थित हैं। असत्य के संग से ही संपूर्ण दोषों और विषमताओं की उत्पत्ति होती है। संसार असत्य है। असत्य उसे कहते हैं जो प्रतिक्षण परिवर्तनशील है और मूल में जिसकी स्वतंत्र सत्ता नहीं है। असत्य से संबंध रहते हुए दोषों और विषमताओं से बचना असंभव है, और महापुरुषों के अंतःकरण में असत्य का महत्व ना रहने से उन पर असत्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। असत्य का कोई प्रभाव ना पड़ने से उनका अंतःकरण निर्दोष और सम हो जाता है, और निर्दोष और सम होने से उनकी परमात्म तत्व में खुद ही स्वाभाविक स्थिति हो जाती है, जो कि पहले से ही है। जैसे जहां धुआं है वहां अग्नि अवश्य है, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं संभव ही नहीं। ऐसे ही जिनके अंतःकरण में समता है वो जरूर ही परमात्म तत्व में स्थित हैं, क्योंकि परमात्म तत्व में स्थिति हुए बिना पूर्ण समता आनी संभव ही नहीं है। और अपनी स्थिति परमात्म तत्व में या फिर समता में होने के कारण ही अंतःकरण में समता आती है। इसीलिए अंतःकरण में समता आने पर ही उन महापुरुषों की यह पहचान होती है कि वो परमात्म तत्व में या फिर समता में स्थित हैं। इसी समता को गीता ने योग कहा है, और इसकी प्राप्ति को ही गीता मनुष्य जन्म की पूर्णता मानती है। ज्ञान योग का ये प्रकरण चलता आ रहा है, समझ पा रहे हैं। और मुक्ति होती है ना, मुक्ति चाहे ब्राह्मण की हो या फिर चंडाल की, दोनों को ही एक ही तत्व की प्राप्ति होती है। भेद सिर्फ शरीरों को लेकर है जो उपादेय है, तत्व को लेकर कोई भेद नहीं है। और पहले जितने सनकादिक महात्मा हुए हैं उनको जो तत्व प्राप्त हुआ है वही तत्व आज भी प्राप्त होता है। यहां आए मन शब्द को बुद्धि का वाचक समझना चाहिए, क्योंकि समता में मन स्थित नहीं होता, हालांकि बुद्धि ही स्थित होती है। मन ध्यान में स्थित होता है, और यह प्रकरण भी स्थिर बुद्धि का है। और मन की स्थिरता सिर्फ
ध्यानावस्था में रहती है और व्यवहार में नहीं, परंतु बुद्धि की स्थिरता निरंतर रहती है। कल्याण मन की स्थिरता में नहीं होता, हालांकि बुद्धि की स्थिरता से होता है। और मन की स्थिरता से सिद्धियां पैदा होती हैं, और मन की स्थिरता इतनी ऊंची नहीं है जितनी बुद्धि की स्थिरता। भगवान ने स्थित प्रज्ञ मतलब स्थिर बुद्धि होने की महिमा कही है। समझ पा रहे हैं?